हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइसोलेटेड स्टडी में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी कौन कौन सी मुद्राएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक नृत्य का अपना एक अनूठा इतिहास, शैली और परिधान होता है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु। उत्पत्ति। तमिलनाडु के मंदिरों में भक्ति नृत्य के रूप में विकसित हुआ। विशेषताएं। मुख्य रूप से भगवान शिव, विष्णु और देवी पार्वती की स्तुति के लिए किया जाता है। इसमें भाव, एक्सप्रेशन, राग, मेलोडी और ताल, रिदम का समावेश होता है। मुद्राएं। हस्त एवं पाद मुद्राएं और भाव भंगिमाएं प्रमुख हैं। वेशभूषा। महिलाएं पारंपरिक सिल्क साड़ी, मंदिर आभूषण और जटिल मेकअप पहनती है। पुरुष धोतियों के साथ पारंपरिक आभूषण पहनते हैं। कथक उत्तर भारत। उत्पत्ति। उत्तर भारत में भक्ति संगीत और मुगल दरबार में विकसित हुआ। विशेषताएं। मुख्य रूप से घूमने की शैली, स्पिन, गांव की जटिल गतियां, फुटवर्क और घुंघरू की झंकार रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला की कहानियां प्रस्तुत करता है। मुगल काल में इस नृत्य में नजाकत और रोमांस की झलक भी आई। वेशभूषा। महिलाएं अनारकली सूट, दुपट्टा और भारी आभूषण पहनती हैं। पुरुष कुर्ता चूड़ीदार पहनते हैं। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। उत्पत्ति। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में नृत्य नाटक परंपरा के रूप में विकसित हुआ। विशेषताएं। इसमें नाटक के तत्व, ड्रामा भाव, संवाद और संगीत का अद्भुत मेल है। यह एकमात्र नृत्य शैली है जिसमें संवाद बोले भी जाते हैं। पारंपरिक रूप से पुरुष इसे प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब महिलाएं भी करती हैं। वेशभूषा। महिलाएं पारंपरिक सिल्क साड़ी, आभूषण और घुंघरू पहनती हैं। पुरुष धोती और पारंपरिक आभूषण पहनते हैं। ओडिसी, ओडिशा। उत्पत्ति। ओडिशा के मंदिरों में देवदासी परंपरा से विकसित हुआ। विशेषताएं। मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ, विष्णु, राधा कृष्ण और शिव की भक्ति से जुड़ा है। इसकी मुद्राएं और शरीर की लयबद्ध चालन इसे अन्य नृत्यों से अलग बनाती है। त्रिभंगी मुद्रा। 3 बिंदुओं पर शरीर का झुकाव और चौक मुद्राएं, स्क्वाटिंग पोज इसकी खासियत है। वेशभूषा। महिलाएं सुंदर सिल्क साड़ी, चांदी के आभूषण और जटिल मेकअप करती हैं। पुरुष पारंपरिक धोती और आभूषण पहनते हैं। मणिपुरी, मणिपुर। उत्पत्ति। मणिपुर में वैष्णव भक्ति आंदोलन से विकसित हुआ। विशेषताएं। मुख्य रूप से रासलीला, श्री कृष्ण और गोपियों की कथा पर आधारित। अन्य नृत्यों की तुलना में यह अधिक नरम, सुकोमल और भावुक होता है। इसमें नर्तकियों के वस्त्र और धीमे संगीत से आध्यात्मिक भाव झलकता है। वेशभूषा। महिलाएं पोल्का डॉट चूड़ीदार, स्कर्ट, पारंपरिक ब्लाउज और घूंघट पहनती है। पुरुष धोती और पारंपरिक मणिपुरी पोशाक पहनते हैं। कथकली, केरल।
उत्पत्ति केरल के मंदिरों में भक्ति नृत्य नाट्य के रूप में विकसित हुआ। विशेषताएं इसमें भव्य मेकअप, रंग बिरंगे मुखौटे और विशाल पोशाकें होती है। इसमें आंखों और चेहरों के भाव से कथा कही जाती है। यह मुख्य रूप से रामायण और महाभारत के दृश्यों को दर्शाता है। वेशभूषा नर्तक भारी पोशाक, गहरे और बड़े मुकुट पहनते हैं। चेहरे पर विशेष प्रकार का गाढ़ा हरा, लाल और सफेद मेकअप किया जाता है। मोहिनीअट्टम केरल उत्पत्ति केरल की मंदिर परंपरा से जुड़ा हुआ नृत्य। विशेषताएं यह एकल नृत्य शैली है जिसमें आमतौर पर महिलाएं प्रस्तुत करती हैं। इसमें नरमी, लयबद्ध गतिका है और मोहक भाव भंगिमाएं। यह भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित नृत्य है। वेशभूषा सफेद और सुनहरे रंग की साड़ी, गजरा, सोने के आभूषण। क्षत्रिय असम उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में महान संत श्रीमंत शंकरदेव द्वारा असम में विकसित किया गया। विशेषताएं यह असम के वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा हुआ नृत्य है। यह भक्ति रस और नाटकीयता का अनूठा मेल है। इसमें मुखौटे, भाव भंगिमाएं और संगीतमय प्रस्तुति होती है। वेशभूषा महिलाएं मेखला चादर, पारंपरिक असमिया आभूषण पहनती है। पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। निष्कर्ष भारतीय शास्त्रीय नृत्य न केवल कला प्रदर्शन है बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और भक्ति भाव का प्रतीक भी है। प्रत्येक नृत्य शैली का अपना संगीत, भाव, इतिहास और वेशभूषा होती है जो भारत की विविधताओं को दर्शाती है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।